जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया और 7वें चरण की बहाली को लेकर अभी तक सरकार में सुस्ती छाई हुई है। इस संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब जो है विभाग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों से डाइवर्ट होते नज़र आ रही है। अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए यह ज़रूरी है कि कोई बड़ा एक्टिविटी किया जाए और इस एक्टिविटी के माध्यम से ही हम सरकार को जगाने का काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज ट्विटर का कैंपेन रखा गया है, उसमें सभी की भागीदारिता सुनिश्चित करें, क्योंकि देखिए हमें राजनीति में नहीं पड़ना है। अगर एक शिक्षक बनना है तो जो भी एक्टिविटी 7वें चरण के रिगार्डिंग होती है उसमें हम लोग को शामिल होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। आप देख ही पा रहे होंगे क्या रीजन रह रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से हम लोग पीछे रह रहे हैं। जी हाँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम लोग ज़्यादा नेताओं के पास, पक्ष विपक्ष के पास न दौड़े, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। हमारे इस इशारे को कोई समझ नहीं पाया। नतीजा यह निकल के आया कि जो वर्तमान सरकार के अग्र श्रेणी के नेता लोग हैं उनके मुंह से यह निकलना चालू हो गया कि यह आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, जिसका खामियाजा हम लोग को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ दोषी हम लोग भी हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी एक्टिविटी के वजह से सरकार हम लोग को नौकरी देने जा रही है, क्योंकि हम लोग अपनी एक्टिविटी में कहते हैं कि हम सीना चीर के ले लेंगे। तो भाई वो गवर्नमेंट है, वो अपने आप में सुप्रीमो है, हम सीना चीर के नहीं ले सकते, हम उसके पैर पकड़ के ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे इस तरह के जो उटपटांग बयान थे वही हम लोगों को डुबाए हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अब हमारी गलती से यही सीखना चाहिए कि हाँ, पिछले दिनों जो हमने गलती किया अब उसको नहीं दोहराना है। अब यही करना है कि शांतिपूर्वक किसी भी एक्टिविटी को किया जाता है उसको करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। जैसे ट्विटर कैंपेन है, शांतिपूर्ण ढंग का आंदोलन है, शांतिपूर्ण मार्च, पैदल यात्रा है, जो भी एक्टिविटी है शांतिपूर्ण तरीके से ही करना होगा, क्योंकि विभाग अब हमें नहीं लगता कि सीटेट कराए बिना इस बहाली पर कुछ सोचने वाली है। तो उसको संज्ञान में देने के लिए अपने हम आंखों में आंखें और सीना में सीना मिला के बात करेंगे तो सरकार नहीं सुनेगी। हाँ, सुनने का एक ही रास्ता है, अगर उससे हम विनती करें, निवेदन करें तो सुन सकती है। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ जो उग्र तरीके से बताने की जो होती है वो करने से हम लोग को बहाली मिलने नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज के ट्विटर कैंपेन को भी सफल बनाने, जो कि आज ही रखा गया ना, तो ट्विटर कैंपेन को भी सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए हम लोग के द्वारा, ताकि ये कहीं ना कहीं हम लोग के हित में साबित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग भी एक बार अपनी नरमी बरता था और बरता है, आज भी विभाग आप ही के फेवर में है। आज भी उसका है कि छठ बाद हम कुछ करेंगे इस पर, लेकिन रही बात कि ये भी हो सकता है कि टालने वाली बात हो, क्योंकि लगातार 19 से इसी तरीके का संतावना भी मिल रहा है। तो अब लगभग किसी भी बातों पर भरोसा न करते हुए हम यही कहेंगे कि कोई भी एक्टिविटी किसी भी संगठन के द्वारा होता है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि संगठन कौन सा है। अरे भैया, हमको झंडा नहीं धोना है, हमको शिक्षक बनना है। संगठन कोई भी हो, कितना भी संगठन बना हो, अगर 7वां चरण का मांग कर रहा है और उसकी मांग जायज़ है तो हमको उसका समर्थन करना चाहिए। हमें किसी टीम, किसी यूनिट, किसी संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर कोई भी, क्योंकि विभाग को भी यह पता चल चुका है कि हम लोग टुकड़ों में बट गए हैं, जिसका सीधा उदाहरण है कि जब क्या कहते हैं, विक्की गोयल के चैनल पे आए हुए थे अभी चितरंजन जी, तो उनका सीधा का नाम था कि आप ही लोग में कोई स्टैंड नहीं है, आप ही लोग 3 ग्रुपों में, 4 ग्रुपों में, विभिन्न ग्रुपों में बट गए हैं, तो बताइए आप लोग का क्या हो सकता है। तो उल्टा तो वही क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बात भी जायज़ है, बात गलत नहीं है। जब सरकार के अंदर के लोग को आपकी कमजोरी पता है तो ऐसे में आप कैसे ताल ठोक सकते हैं कि हम सीना चीर के ले लेंगे, छाती पर चढ़ के ले लेंगे? संभव है नहीं। एक ही चीज़ संभव है, वो है विनती करके। अगर विनती कीजिएगा
तो कहीं ना कहीं सरकार आपके पक्ष में आ सकती है। इसका भी पूरा गारंटी नहीं है कि आ ही जाएगी, क्योंकि अब सरकार की मंशा हमको जहाँ से दिख रही है, बात हमारी थोड़ी कड़वी होती है ना, लेकिन मेरी बात कहीं ना कहीं सटीक पॉइंट पे बैठती है। 100% नहीं तो 80% जरूर जाके बैठती है। तो सरकार का भी मंशा था, इस सरकार का, कि हम इस सीटेट को शामिल कर ले ताकि बीटेट की आवश्यकता ना पड़े। तो कुल मिला के वो अपने प्लान में धीरे धीरे सक्षम होते जा रही है। अगर कुछ आपको हासिल करना है तो आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, अदरवाइज छोड़ दीजिए। एक प्रकार से कहें तो 7वें चरण अभ्यर्थियों का हार 2019 से लगातार बरकरार है और इस बार भी हार ही हुई है। जीत अगर किसी की हुई है तो जो सीटेट बीटेट की मांग कर रहे थे उन्हीं की जीत हुई है। आप अपना सीना, चाहे हम अपना सीना न ठोके कि हम सीना पर चढ़ के ले लेंगे। यूनिटी एक थी, मेन पावर कम था, उसके बावजूद भी अगर जीत हुई तो उनकी हुई। हम इस चीज़ पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां जो है पूरे बिहार के अंदर अब प्रदर्शित हो गई है। तो दोस्तों, हमारी बात थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन इसको सही ढंग से सोचिएगा, उसके बाद ही हमसे पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी नॉनसेंस टाइप के लोग हैं कि वीडियो आधा देखेंगे लेकिन सवाल में कमी नहीं करेंगे, और लगातार यह चीज़ अपने वीडियो में मैं दिखाऊंगा।